अब आप समझते हैं कि ये 26वीं तरमीम को जो चैलेंज किया जा रहा है, यानी यही बात खिलाफ दस्तूर है आपके ख्याल में? देखिए शामी साहब, इसमें बहुत बड़ा केस लॉ है। इस केस लॉ के अंदर जो 239 जिसको आप कह रहे थे ना कि आउस्टर क्लॉज है, हाँ। अदालत के ऊपर की अदालत सुन नहीं सकती है, उसका जो 239 का सब सेक्शन 5 या 6 है, क्लॉज 5 और 6 है, जहां पे एक तरफ ये बेसिक इसको जो 26वीं आईनी तरमीम को जिन बुनियादों पे चैलेंज किया गया वो ये है कि ये आइन के बुनियादी खद्दोखाल हाँ जी। जो है कि मुस्तकिल बुनियादी ढांचा जो है। मेकैनिज्म से, जी हाँ, बुनियादी ढांचा जो है जिसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इस्लामी तालीमात हैं, तो ये हमारे आइन का बुनियादी ढांचा है जो कि 1973 के बाद जो चैलेंज हुआ था, 5 रुकनी बेंच से केस लॉ चलता आ रहा है, उसमें ये फिर करते करते ये जो आखिरी फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी आईनी तरमीम के हवाले से फौजी अदालतों वाली, तो उसमें ये करार दिया गया कि हमारे आइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके मुताबिक कानूनी तरमीम जो है वो की जा सकती है। तो ये जजमेंट है, लेकिन जो मुख्तलिफ हवालों से है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है, हाँ ठीक है। लेकिन फौजी अदालतों के अंदर जो है वो थी, अब ये एक जजमेंट है। लेकिन आइन का आर्टिकल 239 जो है वो ये भी कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किस, और ये डिक्लेयर किया जाता है कि वो किसी भी किस्म की तरमीम जो है वो कर सकती है। तो ये फिर एक मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन हाँ, जो है वो एक डिबेटेबल पॉइंट है, पर जो हमारी अदालती नज़ीरें जो हैं वो मौजूद है, लेकिन इससे कतई नज़र अब जो एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं उनको तो बरी कर दिया गया और नोटिस वापस ले लिया गया, लेकिन अब जो जज हैं, जो दोनों कमेटीज के अरकान हैं, उन पे तो तलवार लटक रही है कि नहीं? मैंने शामी साहब आपसे बिल्कुल वही बात जो शुरू में की थी कि हाँ, अगर तो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो उसके जो हुक्म है उसको तो हम जुडिशियल ऑर्डर कह सकते हैं। ठीक है। एक ऐसी अदालत जिसके पास इख्तियार ही ना हो ठीक। और वो एक ऐसा हुक्म जारी करे तो फिर उस हुक्म की हैसियत क्या होगी। ठीक। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आज की जो समात थी, आज की समात के अंदर जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने एक और नया सवाल उठा दिया है कि जब 191 ए सब क्लॉज 5 जो है बड़ी वाज़ेह है कि तमाम मुकदमात आईनी तौर पर आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे, तो फिर एक ये किस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर जारी किया जा सकता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और बैकिंग है। ठीक। तो एक ऐसा जज जो कि आइन के ऊपर अमल ना करे तो फिर उसके हवाले से आइन क्या कहता है, तो एक नया सवाल जो है वो उठ के खड़ा हो गया सामने हमारे। तो ठीक है। दूसरा ये है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रैक्टिस जो प्रोसीजर है 2003 का ऑर्डिनेंस और आईनी जो शिक है 2043 उसको मिलाकर पढ़ा जाए तो उसके अंदर एक प्रोसीजर है कि आप नोटिस करते हैं तो फिर आप सुनते हैं कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ना तो जजेस कमेटी को नोटिस भेजा गया, ना शोकॉज नोटिस भेजा गया, ना उनको सुना गया। और ठीक है। यही मोहम्मद अली मजहर साहब का कहना था कि आर्टिकल 10 ए तो सबके लिए है, क्या जज कोई स्पेशल स्पीशी है कि उनके ऊपर आर्टिकल 10 ए भी नहीं लागू होता। ठीक हमें है। बुला लेते, हम बता देते कि हमसे क्या खता हुई है। तो अब आप ठीक है। बताएं कि अब सर, आगे कैसे बढ़ेगा मामला, यानी चीफ जस्टिस क्या करेंगे या उन्हें क्या करना चाहिए? सर देखें, अभी ये मामला जो है चीफ जस्टिस, मैं तो बड़ा वाज़ेह हूँ, जिस अब तक जो चीफ जस्टिस हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और बिलखसूस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो आइन है उसके मुताबिक उनके तमाम इकदाम हैं और वो वही करेंगे जो आइन और कानून उनको कहता है। अब बात आ जाती है इंट्रा कोर्ट अपील की, और इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर आज बेंच के अंदर जो है वो 4 जज साहिबान जो है उन्होंने कहा है कि हम इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर थोड़ा सा आगे जाके इस पूरे ऑर्डर को देखेंगे। अब उस इंटर कोर्ट अपील जो कि उन्होंने वापस लेने की बुनियाद पर डिस्पोज ऑफ तो कर दिया 2 जज साहिबान ने ठीक। और बाकी ने भी की है, लेकिन वो देखेंगे, ये जरूर देखेंगे वो रीजनिंग के अंदर कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हुआ था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम कार्रवाई हुई है, आया वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट ऑफ लॉ थी। क्योंकि आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि ये जो कोर्ट ठीक है। कार्रवाई कर रहा है इसमें इस किस्म की जो कंटेम्प्ट है इसके ऊपर मामला चीफ ठीक। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जाता है, जैसा कि अब भिजवाया गया है। तो अगर वो उसकी बेसिस ही खत्म कर दी गई तो फिर ये जिस बुनियाद पे ये ऑर्डर खड़ा है उसकी बेसिस भी खत्म हो जाएगी और फिर अभी जो
कल जो है वो आईनी बेंच के सामने ये मुकदमा लगा है और वहां पे भी इस मामले को देखा जाएगा। अब देखना ये है ठीक कि है। अदालत अपने तौर पर, जैसे कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम किस हद तक आगे जा सकते हैं,